हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को सतलज रिवर के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को गंगा रिवर के बारे में बताऊंगा। इट इज़ आफ्टर द नेम्स ऑफ द इंडस एंड द एज दैट नॉर्दर्न प्लेन्स आर आल्सो कॉल्ड द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। ये जो एरिया है, ठीक है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स का, इसमें दो नदियाँ बहती हैं, एक तो इंडस और एक दूसरी गंगा। इसकी वजह से उसको क्या दूसरे नाम से पुकारा जाता है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के नाम से। इन इंडिया, भारत में द गंगा रिवर रिमेन्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। गंगा रिवर जो है वो इंडिया में क्या है, उसकी जो जगह है वो क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और ये जो गंगा रिवर है वो सबसे लंबी नदी है इंडिया की। इट राइजेज एट द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज। ये कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। और ये गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है, हिमालयाज में, ठीक है ना। इट इंटर्स द प्लेन्स एट हरिद्वार एंड फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। और ये कहाँ से निकलती, जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो ये किस प्लेन्स में आके गिरती है, हरिद्वार में, ठीक है ना। और ये फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उसके बाद वहाँ से निकल के, हरिद्वार से निकल के ये कौन कौन से स्टेट में बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में। ड्यूरिंग इट्स कोर्स द गंगा इज ज्वाइंड बाई ए नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। गंगा जो नदी है वो उससे बहुत सारी दूसरी नदियाँ जुड़ती हैं, यानी ट्रिब्यूटरीज मीन्स होता है सहायक नदियाँ। गंगा की बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो उसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है ना। इट्स इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आर द भागीरथी, अलकनंदा एंड द मंदाकिनी। और ये ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, भागीरथी है, अलकनंदा है और मंदाकिनी। आफ्टर इट इंटर्स द प्लेन्स द गंगा इज ज्वाइंड बाय द यमुना एंड गोमती। जब ये वहाँ से निकल के प्लेन्स की तरफ आती हैं, ठीक है ना, तो गंगा को कौन कौन सी नदियाँ और ज्वाइन करती हैं, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी नदी, ठीक है ना। ये कहाँ पे, नॉर्थ में। द सन फ्रॉम द साउथ, इस और इसको क्या बोला जाता है, साउथ का सन, यानी दक्षिण का पुत्र। In its lower course, the Ganga splits into two, the Hooghly and the Padma। जैसे जैसे गंगा बहना स्टार्ट करती है तो उसको दो भागों में क्या करते हैं, उसको स्प्लिट इनटू टू। और पहला है हुगली और दूसरा है पद्मा। द हुगली फ्लोज थ्रू वेस्ट बंगाल। और जो हुगली नदी है वो कहाँ पे बहती है, इससे निकल के गंगा से, वो वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। और पद्मा फ्लोज बांग्लादेश। अब पद्मा नदी जो है वो कहाँ पे, बांग्लादेश में बहती है। बोथ दीज ब्रांचेज फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। और ये दोनों नदियाँ पद्मा और हुगली कहाँ पे जाके गिरती हैं, ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। अब इसके बाद आप कहा जाता है यमुना रिवर। द यमुना रिवर इज एन इम्पॉर्टेंट रिवर। यमुना नदी भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। सो इट्स रिवर डिजर्व अ स्पेशल मेंशन। इसलिए इसको स्पेशल बोला जाता है। किस लिए, अभी आगे मैं बताता हूँ। इट ड्रेन्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये नॉर्दर्न प्लेन्स के लार्ज पार्ट, यानी सबसे अधिक भाग में क्या होती है, ये बहती है। इट राइजेज इन द यमुनोत्री ग्लेशियर। ये कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। हिमालय के किस ग्लेशियर से, यमुनोत्री से। और ये कहाँ पे बहती है, किस स्टेट में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। बिफोर ज्वाइनिंग गंगा एट प्रयागराज। ये गंगा को कहाँ पे ज्वाइन करती है, प्रयागराज में, ठीक है ना। द यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। गंगा, यमुना जो है वो किसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, वो गंगा की है। बट इट हैज़ इट्स ट्रिब्यूटरीज टू। लेकिन इसके अलावा इसके भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी इसकी भी सहायक नदियाँ हैं। और इसमें कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं यमुना की, वो हैं चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी, ठीक है ना। ये नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं यमुना की। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब तीसरी नदी है ब्रह्मपुत्र रिवर। द ब्रह्मपुत्र रिवर राइजेज इन द तिब्बत एंड फॉर्म इन द बेसिन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये कहाँ से निकल राइज होती है, तिब्बत से, ठीक है ना। और ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। और ये ईस्टर्न पार्ट, नॉर्दर्न प्लेन्स के ईस्टर्न पार्ट में क्या होती है, फ्लो करती है, बहती है। इट इंटर्स इंडिया एट अरुणाचल प्रदेश। ये इंडिया में कहाँ इंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश। एंड देन फ्लोज थ्रू आसाम। उसके बाद वो आसाम और बांग्लादेश में बहती है। दिस एरिया इज द रेनिएस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो इट हैज़ बिकम अ वेरी
स्विफ्ट रिवर। और ये जो एरिया है यानी कि अरुणाचल प्रदेश और असम का जो एरिया है, ये सबसे ज़्यादा क्या होता है यहाँ पे, रेन यानी बारिश होती है, ठीक है ना। ड्यूरिंग रेंस के समय में, जब बारिश के समय में, इट्स ऑफ्टन फ्लड्स एंड काजेज वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जब बारिश का मौसम रहता है तो ये जो नदी है वो क्या करती है, इससे बहुत ज़्यादा क्या आता है, फ्लड यानी बाढ़ आता है, और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी लोगों की जान जाती है और डैमेज होता है, उनका घर वगैरह जो भी प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, उससे नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। एडवांटेज ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। अब नॉर्दर्न प्लेन्स का एडवांटेज क्या है, जो मेन एडवांटेज है वो आप लोग देख लीजिए। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, यानी सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। सो ए ग्रेट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी का क्या किया जाता है, क्रॉप्स बोया जाता है। दूसरा है बिकॉज ऑफ सेवरल रिवर्स दिस प्लेस हैज अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज। इतने ज़्यादा रिवर होने की वजह से यहाँ पे वाटर की क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमारा एग्रीकल्चर में हेल्प करता है, ठीक है। तीसरा क्या है, द फर्टाइल प्लेन्स कैन सपोर्ट अ लार्ज पॉपुलेशन। जब ये फर्टाइल एरिया है, ठीक है ना, नॉर्दर्न प्लेन, तो ये हमको किस लिए सपोर्ट करता है, जो हमारी लार्ज पॉपुलेशन है, यानी जो जितनी अधिक पॉपुलेशन है उसको क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, ताकि अब खाने पीने की कोई कमी ना हो, ठीक है ना। लास्ट है, इट ईजी टू बिल्ड रोड्स एंड ले रेलवे इन द फ्लैट प्लेन्स। और ये इस पे रोड और रेलवे लाइन बनाना क्या होता है, आसान होता है। क्यों आसान होता है, क्योंकि इसका जो एरिया लैंड है वो क्या है, पूरा फ्लैट प्लेन्स है, ठीक है ना, बराबर है। तो ये चैप्टर आप लोगों का यहीं ख़त्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट मैं अगले दिन आप लोगों को नेक्स्ट डे इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आप लोगों को सेंड कर दूंगा। थैंक यू।